5 बरसों बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला आ गया। आपको बताएं कि 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम साबिक SSP मलिर राव अनवार को बरी कर दिया गया है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। यह फैसला 5 साल बाद सुनाया गया है। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही, यह अदालत का मौक़िफ़ है। आपको ये भी बताएं कि नकीबुल्लाह कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम साबिक SSP मलिर राव अनवार को बरी कर दिया गया। इसी बारे में बात करते हैं, जफर सोमरो हमारे साथ हैं। जफर, फैसला आ गया है, इस केस से मुताल्लिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इस नकीबुल्लाह कत्ल केस है जिसका 5 साल के बाद आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया है। इस केस में जो है साबिक SSP मलिर राव अनवार समेत DSP मलिर जो थे उस वक्त के कमर समेत जो दीगर मुल्जमान थे उनको आज अदालत ने बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन टीम की एक बड़ी नाकामी आप कह सकते हैं कि ये है कि मुल्जमान के खिलाफ जो सबूत है वो पेश करने में नाकाम रही। अदालत ने जो है वो मुल्जमान को अदम सबूत पर बरी कर दिया है। तमाम तर मुल्जमान को आज इस केस में बरी किया था, जबकि गुस्सा समाज पर इस केस का फैसला जो है महफूज किया गया था। 5 साल के बाद इस फैसला जो है केस का फैसला आज सुनाया गया है। 2018 में 13 जनवरी को ये वाकया पेश आया था। शालतीफ टाउन के हदूद में जो है वाकया पेश आया था, जिसके बाद जो है उनके नकीबुल्लाह जो मकतूल थे उनके वालिद की जानिब से पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस लिया था। उसके बाद एक JIT बनाई गई थी और एक मुकदमा जो है दोबारा इन तमाम तर मुल्जमान पर जो है वो बनाया गया था। 25 मुल्जमान है राव अनवार समेत 25 मुल्जमान इस केस में नामजद किए गए थे, जिनके खिलाफ 5 साल तक कराची की अदालत में ये केस चलता रहा। बिलाखिर 5 साल के बाद आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस केस का फैसला सुना दिया है। साबिक SSP जो मलिर है राव अनवार उसको उस समय जो दीगर मुल्जमान इस केस में नामजद किए गए थे, तमाम तर मुल्जमान को आज इस केस से बरी कर दिया गया है। जफर सोमरो, ये बताइएगा कि क्या इनके अहले खाना इस फैसले से मुतमईन है नकीब के? देखिए ये जब केस ज़ेर इल्फा था, जब ये केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चल रहा था, तो उसी दौरान जो मकतूल है नकीबुल्लाह उसके वालिद जो है वो इंतकाल कर गए थे। मगर आज इस वक्त जो है अदालत के बाहर उनके अहले खाना जो है वो नजर नहीं आए, मगर उनके वकला का ये कहना है कि हम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जो फैसला आया है जिसमें तमाम तर मुल्जमान को आज बरी किया गया है, इस फैसले को जो है वो हाई कोर्ट में आला अदालत में चैलेंज करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। जफर, नकीबुल्लाह कत्ल केस से राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। इस केस के इससे मुतालिक भी आपको बता दें, 13 जनवरी 2018 को मलिर के इलाके शालतीफ टाउन में साबिक SSP मलिर राव अनवार ने नौजवान नकीबुल्लाह को दीगर 3 अफराद के हमरा दहशतगर्द करार देकर मुकाबले में मार दिया था। बाद 27 साल नौजवान नकीबुल्लाह के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी तस्वीर और फनकारा मसरूफियात के बायस सोशल मीडिया पर इस मामले पर खूब बहस की गई और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि इस मामले को उठाया गया। वजीर दाखिला सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। तहकीकाती कमेटी की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट में राव अनवार को मुअत्तल करने की सिफारिश के बाद उन्हें ओहदे से हटाकर उनका नाम भी ECL में शामिल कर दिया गया था, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर लिए गए असखुद नोटिस केस की समाअत भी हुई थी। राव अनवार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया गया था। 5 साल ये केस चलता रहा। जेल कॉम्प्लेक्स में नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला आज सुना दिया गया है। साबिक SSP मलिर राव अनवार दीगर मुल्जिमान के हमरा अदालत पहुंचे थे। इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि 25 मार्च 2019 को फर्द जुर्म राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पर आयद हुई थी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। मुकदमे में मुल्जिमान के खिलाफ 60 गवाहान पेश किए गए थे और आज बिलाखिर एक लंबे मुकदमे के बाद तमाम मुल्जिमान भी बरी हो गए हैं और मरकजी मुल्जिम राव अनवार आज बरी हो चुके हैं नकीबुल्लाह कत्ल केस में। जफर सोमरो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जफर, बताएगा इस फैसले के बाद राव अनवार से बात हुई, उनका क्या कहना था?
जी बिल्कुल, देखिए ये राव अनवर जो है आज उसको इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में जो है वो बरी कर दिया गया। नकीबुल्लाह समेत जो है 4 अफराद को जो है वो हलाक किया गया था पुलिस मुकाबला दिखाकर, जिसके बाद उस केस का मुकदमा जो है राव अनवर समेत 25 मुलजमान थे जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया था। तमाम आज 5 साल जो है वो मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला सुना दिया गया। मजमूई तौर पर इस केस में जो है वो 51 गवाह जो है वो उनके बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि दीगर जो तमाम तर जो सवाल थे वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश किए गए, मगर अदालत ने आज ये फैसला दिया है कि जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ ये शवाहिद नाकाफी थे, जिसके बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला दिया। और आज एसएसपी जो साबिक एसएसपी मलिर है राव अनवर उस समेत जो डीएसपी थे उस वक्त के और एसएचओ उस वक्त जो मुकर्रर थे उन समेत 25 मुलजमान को आज इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में बरी कर दिया है। जी हाँ, राव अनवर और दीगर मुलजिमान पर 25 मार्च 2019 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। मुकदमे में मुलजिमान के खिलाफ 60 गवाहान उस वक्त मौजूद थे और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई थी इस केस के हक में। जफर सुमरो ये बताएगा कि ये फैसला 5 साल के बाद आया है, ये आगे अदालत में इनके अहल खाना चैलेंज करने का कह रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया। 5 साल के बाद इस फैसले के आने के बाद इस वक्त शहर में इस फैसले के आने के बाद सूरत हाल क्या नजर आती है? लोग इस केस को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, जैसे मालकान ने पहले भी जो पुलिस का दावा था कि ये नकीबुल्लाह समेत जो 4 अफराद हलाक हुए थे वो जो है वो तहरीक तालिबान जो है उनके लिए काम करते थे, उनको वालिदैन के जानिब से जो इल्जाम आते हैं उनको मुस्तरद किया था। उसके बाद एक GIT जुड़ी गई थी, जिसके बाद साबिक SSP और दीगर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा बनाया गया था वालिदैन की मुद्दत में। उनके 5 साल के बाद ये फैसला आना और तमाम तर जो मुलजमान है उनका बरी होना, ये एक जो है प्रोसिक्यूशन टीम पर सवालिया निशान तो बिल्कुल छोड़ता है कि 5 साल तक जो गवाह पेश किए गए इस केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनने क्या सबूत दिए और तमाम तर यानी शायद जो थे वो भी पेश किए गए थे कि वो वाकयात जब हुआ था तो वहाँ पर जो तमाम तर रिपोर्ट पुलिस की जानिब से पेश की गई थी वो उनकी प्रोसिक्यूशन टीम को फराहम की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने वो तमाम तर रिपोर्ट है और तमाम तर जो शवाहिद थे वो अदालत में पेश किए, मगर अदालत ने फिर भी जो है वो शवाहिद नाकाफी होने के बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है और तमाम तर मुलजमान को बरी किया है। इस फैसले से जो सिविल सोसाइटी है उनका भी जो है ये कहना है कि इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। अहले खाने की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इस फैसले को आला अदालत में जो है वो हम चैलेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये केस इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में चल रहा था तो उसी वक्त नकीबुल्लाह के जो वालिद थे वो इंतकाल कर चुके थे। अब उनके जो दीगर रिश्तेदार हैं वो भी जो है वो इस केस को आगे परस्यू करेंगे। इस केस में मुलजमान के वकील भी आज पेश हुए थे और इस केस में जो मुद्दई थे उनके वकील थे वो भी आज अदालत में पेश हुए। हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि जो आगे का लाए अमल है वो हम तमाम उनके जो अहले खाना है उनसे मिलकर करेंगे और इस केस को हम अब हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे। तमाम मुलजमान के बरी होने को हाईकोर्ट में अब चैलेंज किया जाएगा। सिविल सोसाइटी का भी यही कहना है कि इस केस को अब आला अदालत में लेके जाएंगे, वहां पर हम इंसाफ की तलाश करेंगे कि वहां पर शायद उन मकसूदों को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि केस में जो वकील थे जो मुद्दे के वकील थे उनका यही कहना था कि तमाम तक जो रिपोर्टर थी वो हमने अदालत में पेश किए और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुमोटो लिया था। इस केस में तकरीबन 51 जो गवाह है उनका बयानात कलमबंद हुए थे। तमाम तर रिपोर्टें और जो जाए वक़्त से रिपोर्ट है उसके अलावा जाए वक़्त से जो तमाम तर सबूत मिले थे वो भी हमने अदालत में पेश किए थे। मगर जो अदालत का हम एहतराम करते हैं, हम अदालत के फैसले को मानते हैं, मगर इस फैसले को हम जो है वो अब हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये मुद्दे के वकील का कहना था कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जी, प्रोसिक्यूशन मुलजमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही है, अदालत का यह मौक़िफ़ रहा है। जफर सुमरो ये वाज़ेह करते चलें कि नकीबुल्लाह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे और जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी की जानिब से उनके लिए आवाज उठाई गई। अब इस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसका रद्देमल आ सकता है।
जी बिल्कुल देखें, जैसे नकीबुल्ला आपने कहा कि और ये वाज़ेह है कि वो जो सिविल सोशल एक्टिविस्ट थे। आपने भी देखा होगा उस टाइम जब नकीबुल्ला का कत्ल हुआ था तो उसके बाद मुख्तलिफ ट्रेंड चलाए गए थे सोशल मीडिया पे। उसके अलावा सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो एहतियाज भी किए गए थे, जिसमें नकीबुल्ला की जो बेटियां थी वो भी मुख्तलिफ एहतियाज में शामिल हुई थी। काम अब ये वाज़ेह है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें हो सकता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट है वो इसमें जो है किरदार अदा कर सकते हैं, वो एक ट्रेंड फिर से चला सकते हैं। ये मुमकिन हो सकता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट है वो मिलकर इस फैसले पर कोई जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देंगे, ट्रेंड चला सकते हैं। और पहले की तरह जैसे उन लोगों ने पहले कराची प्रेस क्लब और अदालत में बाहर भी इंसाफ के लिए एहतियात किए थे, अब भी ये मुमकिन है कि उनके जानिब से इस फैसले आने के बाद कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है और जो है वो एहतियात कर सकते हैं। और मैं आपको फिर भी वाज़ेह करूं कि अभी तक जो है वो केस दहशतगर्दी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, मगर ये केस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। अभी भी जो मुद्दे जो है इस केस में उनके पास अभी भी ऑप्शन है, उसके लिए अभी भी जो है आला अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। वो अभी भी जो इस केस को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और अभी हमारी जो मुद्दे के वकील से बात हुई है, मुद्दे मुकदमा के वकील से बात हुई है, उनका भी यही कहना था कि हम इस केस को अब आला अदालत में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में इस केस को हम अब चैलेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप जफर सोमरो हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे दूसरे नुमाइंदे शाह सलमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। शाह, राव अनवर केस से बरी हो गए, क्या बताएंगे? बिल्कुल, राव अनवर 5 साल बाद जो है वो बरी हुए हैं। 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था इस मुकदमे के अंदर, जिसमें इल्जाम ये था कि राव अनवर ने अपनी टीम के हमरा नकीबुल्ला महसूद को मुबैना मुकाबले के अंदर कत्ल किया है। इस मुकदमे से मजबूरी तौर पर 51 गवाहान थे और 51 गवाहान में जो कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से थे, उनमें से 7 गवाहान जो है वो पुलिस को दिए हुए अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। और इन 7 गवाहों के मुनहरिफ होने की वजूहात जो है वो सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन इस केस को जो है वो मुकम्मल तौर पर इन 7 गवाहान के मुनहरिफ होने से ये केस मुकम्मल तौर पर खोखला हो गया था। और इसी बुनियाद की जो है वो आज राव अनवर समेत उनकी पूरी टीम और इस मुकदमे में नामजद अफसरान को जो है वो बरी कर दिया गया है। और प्रोसिक्यूशन की नाकामी तो कहा जा सकता है, लेकिन जो राव अनवर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है, तो राव अनवर का ये मुसलसल कहना था कि जिस वक्त ये मुकाबला हुआ उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मुकामी थाने में जो है ये मुकाबला किया था और उसके बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद उनका ये कहना है कि उसके बाद वो जाए वकुआ पर पहुंचे थे। और इसके हवाले से उन्होंने अपने मोबाइल फोन की तमाम आरबीएस जो है वो एविडेंस के तौर पर पेश की थी। मुख्तलिफ टीवी चैनल के अंदर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बात करते हुए राव अनवर का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो जाए वक़्वा पर मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब राव अनवर ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नकीबुल्ला महसूद बेगुनाह नहीं है। इसके हवाले से उनके पास काफ़ी एविडेंसेस मौजूद थे, जिसका वो 12 जो है वो तस्करा करते नजर आए, उसके एविडेंसेस देते नजर आए। ताहम उनके पास उनके खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा जो कि 5 साल तक चला, और 5 साल चलने के बाद 14 जनवरी को इसका फैसला महफूज किया गया था। 51 गवाहों को क्रॉस किया गया। 51 गवाहों को क्रॉस करने के बाद सामने ही आया था कि उनमें से 7 गवाह जो है वो पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ हुए। 23 जनवरी 2018 को दर्ज होने वाला पुलिस और एसएसपी मलिक राव अनवर के खिलाफ दर्ज होने वाला ये मुकदमा आज जो है उन्हें बाकायदा तौर पर बरी कर दिया गया। सही शाह, मैं आपसे जानना ही चाहती हूँ, क्योंकि मुकदमे के हवाले से खासी डिटेल आपके पास है। राव अनवर बरी होगा क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हो पाया और उनका मौक़िफ़ था कि वो जब ये कत्ल हुआ वो मौजूद नहीं थे। ये बात इस मुकदमे में स्टैब्लिश होने के बाद बरी होने की वजह ठहरी, या दूसरी तरफ ये साबित हो गया है कि नकीबुल्ला दहशतगर्द थे? देखिए आसफा, 3 से 4 मुख्तलिफ चीजें हैं जिसने इस मुकदमे की बेस को कमजोर किया है। उसमें 7 गवाहान का मुनहरिफ होना
और उसके बाद राव अनवर की वहां पर मौजूद ना होने के टेक्निकल एविडेंसेस को भी जो है कंसीडर किया गया, और इसके अलावा जो दीगर हालात व वाकयात थे उसको मद्देनजर रखते हुए मौजूद अदालत ने यह फैसला दिया है, और जिसके अंदर इन 2-3 चीजों का बड़ा एज मुकदमे में नामजद किए जाने वाले मुल्जिमान को मिला है। और मुकदमे में 7 गैर पुलिस अफसरान पेश भी नहीं हुए थे, वो मफरूर थे, और मौजूद अदालत चाहती तो उन 7 अफराद को जो नामजद मुल्जिमान है, जो अफसरान है पुलिस के, उनको जो है वो कोई ना कोई माइनर पनिशमेंट देती, लेकिन उन तमाम 7 अफराद जो अफसरान जो कि इस मुकदमे में ना गिरफ्तार हो पाए थे, ना ही अदालतों में पेश हुए और ना ही उन्होंने जमानतें हासिल की थी, उन समेत तमाम अफराद को जो है वो मुल्जिमान को इस मुकदमे से बरी किया है, जिससे ये अंदाजा होता है कि मुकदमे के हवाले से प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रांग वर्क नहीं कर पाई, वो एविडेंस मौजूद अदालत को नहीं दे पाई। अच्छा जफर सोमरू, ये बताएगा कि इनके वालिद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, नकीबुल्लाह के, वो एक पुरजोर आवाज़ थे इनके मुकदमे के पीछे, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब ये मुकदमा अदालत में आया था तो उस वक्त की हुकूमत और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो अब इस 5 साल के बाद आने वाले फैसले के बाद भी हमें सोशल एक्टिविस्ट इसी तरह से इस मुकदमे के पीछे खड़े हुए नजर आएंगे, सियासी जमातें भी नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये आपने जैसे हमने आपको बताया कि इनके वालिद जो थे बड़े एक्टिव थे इस केस में। उनके जानिब से ही पुलिस की जो रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि नकीबुल्लाह समेत 4 जो अफराद को कत्ल किया गया था, उनके जो है कारदम तंजीम से राब्ते थे, उनके हवाले से उनको कार्रवाई करके जो है वो उनको जो है कार्रवाई की गई थी। उसके बाद उनके वालिद के जानिब से ही पहले सवाल उठाया गया था और उनकी पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया था, जिसके बाद तमाम तर जो एक केस का सिनेरियो था वो चेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जानिब से कोर्ट नोटिस दिया गया, मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है वो भी एक्टिव हुए थे। उसके अलावा जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, वो भी एक्टिव हुई थी और इस केस को एक हाई प्रोफाइल में चेंज हो गया और केस जो है वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया था। अब भी यही देखने में आ रहा है कि अब जो सोशल एक्टिव थे वो इसमें एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले हमने देखा है शाहरुख जतोई जो केस है उसमें भी यही हुआ था, जब उनको उसका केस जो है वो 87-88 यानी कि इंसानी दहशतगर्दी का एक्ट खत्म किया गया था और उसको जमानत पर रिहा किया गया था। तो उसके बाद सिविल सोसाइटी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, मुख्तलिफ जगहों पर एहतियात किए गए थे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुना था। तो लिहाजा इसमें भी यही वाज़ेह तौर पर यही नजर आ रहा है, क्योंकि इस फैसले से तो नकीबुल्लाह की जो फैमिली है वो खुश नहीं है और जो नकीबुल्लाह के जो केस में जो वकील है मुद्दे के, वो भी उनका भी कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और सिविल सोसाइटी जो है वो यकीनन इस केस पर जो है अपना रद्द-ए-अमल देगी। और हो सकता है कि मुख्तलिफ जो मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकते हैं कि वो चलाएं। उसके अलावा जो उनके अहले खाना है उनके जानिब से भी अब देखना ये कि वो इस केस को और मजीद परसू करते हैं, क्योंकि जो उनके घर में बड़ा था नकीबुल्लाह जो मकतूल थे, उनके वालिद थे, वो बड़े थे उस केस में। जब तक वो जिंदा थे तो हर समाज पर वहाँ अदालत में पेश होते थे। उसके बाद कुछ समातों पर उनके अहले खाना आए थे, मगर उसके बाद उसके वकील जो है वो केस प्रॉपर चलाते थे। अब ये वाज़ेह तौर पर है कि ऐसे जो पहले केसेस जो है वो सामने आए उसमें भी सिविल सोसाइटी के जानिब से एहतियात किया गया है, अपना रद्द-ए-अमल शामिल किया गया है। तो इसमें भी सिविल सोसाइटी जो है वो एक्टिव हो सकती है और इस केस में दीगर जो पार्टियां हैं वो भी एक्टिव हो सकती है और इस केस को परसू कर सकते हैं, इसके लिए एहतियात भी हो सकते हैं और इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक कानूनी नुक्ता बताया कि केस का फैसला आ चुका है, मगर इसका मतलब नहीं कि फाइल बंद होगा। इस केस को आप आला अदालत में जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। जो अदालत ने आज फैसला दिया है बरी होने का, इस केस को बिल्कुल जी फैसला दिया गया। 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। हमें तफसीलात बता रहे थे जफर सोमरू और शहाब सलमान, आपका शुक्रिया।